जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? डीप सीक के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं और इसका कंपैरिज़न किया जा रहा है चैट जीपीटी के साथ। तो आज की वीडियो में हम एक वेब एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। मतलब ये कि अगर आपको सिंपल एचटीएमएल आती है, जावास्क्रिप्ट आती है और सीएसएस की नॉलेज है, तो आप वेब एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक वेब एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे और इसे क्रिएट करने के लिए हम हेल्प लेंगे डीपसीक से और चैट जीपीटी दोनों से हेल्प लेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो कंपैरिजन हो जाएगा अच्छे तरीके और साथ में हम कुछ डेवलप भी कर लेंगे। तो हम डेवलप करेंगे एक एक्सटेंशन जो कि होगी वेब डिपेंडेंसी चेकर। मतलब ये कि इस एक्सटेंशन की हेल्प से किसी भी वेबसाइट को हम विज़िट करेंगे और वहाँ से विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन हम ये चेक कर लेंगे कि उस वेबसाइट पे डिपेंडेंसीज कौन सी यूज़ की जा रही हैं। ओके, तो ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो इसके अंदर ना कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, जब भी हम वेब एक्सटेंशंस क्रिएट करना शुरू करते हैं या सीखना शुरू करते हैं, तो इसके फ़ोल्डर का ना एक स्ट्रक्चर होता है। कुछ फाइल्स होती हैं इम्पोर्टेंट हमारे लिए, तब जाके एक वेब एक्सटेंशन जो है वो क्रिएट होती है। तो यहाँ पर देखें, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एक फ़ाइल होती है मैनिफेस्ट डॉट जे एस। उसके बाद है बैकग्राउंड डॉट जे एस, फिर है कंटेंट डॉट जे एस, फिर पॉपअप डॉट एच टी एम एल, सी एस एस, जे एस और फिर हमारे पास एक आइकन होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारी वेब एक्सटेंशन को। तो इतनी फाइल्स हमें चाहिए होती हैं, तब जाके हम एक एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वेब एक्सटेंशन के रिलेटेड हम एक कोर्स लॉन्च करें जिसमें प्रॉपर गाइड से आपको पढ़ाया जाए कि क्या होती है वेब एक्सटेंशन, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और वेब एक्सटेंशन को पब्लिश करने के बाद, मार्केट में पब्लिश करने के बाद कैसे आप उससे अर्न भी कर सकते हैं। और वेब एक्सटेंशन बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए आपको और वेब एक्सटेंशंस क्रिएट हो जाती हैं। ये जो एक्सटेंशन हम क्रिएट करेंगे ये हम एआई का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसके लिए दो टूल्स हैं हमारे पास। एक है डीप सीक जिसकी काफ़ी हाइप है, काफ़ी बातें की जा रही हैं इसके बारे में, और दूसरा हमारा वही पुराने वाला चैट जीपीटी, हम उसको यूज़ करेंगे। तो चलें इसको डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब सबसे पहले हम यूज़ करते हैं डीप सीक। यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से लिखा हुआ है, मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं इसको समझा रहा हूँ कि मुझे एक वेब एक्सटेंशन बनाकर दो विद द हेल्प ऑफ एच टी एम एल, सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट। और ये क्या कर सके, मैंने इसके फीचर्स भी बता दिए हैं कि ये किसी भी वेब पेज के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज ऐड की गई हैं वो सारी मुझे ला कर दे। ओके, तो ये इसका काम होगा। और साथ में चैट जीपीटी, मैं इसको भी यही प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। ओके, और एंटर करते हैं और साथ में इससे भी कह देते हैं कि हाँ मुझे बना कर दो। वेट करते हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, और कौन अच्छे तरीके से हमें बनाकर देता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, हमें एक स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया कि एक मैनिफेस्ट फाइल होगी आपके पास जेसन की। ओके, हमने जेएस लिखा हुआ था उसके अंदर, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास होगा पॉपअप डॉट एच टी एम एल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास पॉपअप डॉट जे एस भी होगा, बैकग्राउंड डॉट जे एस भी होगा, स्टाइल डॉट सी एस एस भी होगा, ठीक है। कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ पर आते हैं, ऊपर जाते हैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, मैनिफेस्ट डॉट जेसन होगा, बैकग्राउंड डॉट जेएस होगा, पॉपअप डॉट, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा, और ये रहा हमारे पास मैनिफेस्ट डॉट जेसन। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं चैट जीपीटी का जो प्रॉम्प्ट है ना, हमारे पास जो कोड आया, पहले मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। कॉपी करते हैं, वी एस कोड में आते हैं, यहाँ पर हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम हम दे देते हैं वेब एक्सटेंशन। वेब एक्सटेंशन, चलिए जी, फोल्डर क्रिएट हो चुका, सेलेक्ट करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें कुछ फाइल्स क्रिएट करनी है। सबसे पहले हमें कौन सी फाइल चाहिए, वापस जाते हैं चैट जीपीटी के पास, और ये है मैनिफेस्ट डॉट जेसन। क्रिएट कर लेते हैं जी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ MANIFEST डॉट जेसन। क्लियर, ये मैंने क्रिएट कर ली और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये वही कोड है जो कि हमने वहाँ से उठाया। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम चेंज करेंगे और करनी पड़ेंगी, क्योंकि हू बहू वो हमें सारा कोड एक्यूरेट नहीं दे सकता, ठीक है। फिलहाल के लिए इसे सेव करते हैं, वापस जाते हैं। दूसरी फाइल है हमारे पास बैकग्राउंड डॉट जी एस, ठीक है, इसका भी एक बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखते हैं BACKGROUND बैकग्राउंड डॉट जे एस, और ये कोड हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
अगेन वही आ गया, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हमें बैकग्राउंड डॉट जेएस का चाहिए, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं और साथ में सेव भी कर देते हैं। कितना काम हमारा हो गया, आगे चलते हैं। इसके बाद हमें फाइल चाहिए, कौन सी है, पॉपअप डॉट एच टी एम एल। तो ये क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर आके, पॉपअप डॉट एच टी एम एल, और यहाँ से इसका कोड कॉपी कर लेते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं अपने कोड एडिटर में। इसे भी सेव कर लेते हैं, वापस जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉपअप डॉट जे एस, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एक बना देते हैं फाइल, पॉपअप डॉट जे एस, ओके, और इसे पेस्ट कर देते हैं, सेव भी कर देते हैं, ठीक है जी। ये कोड भी आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, STYLES स्टाइल्स डॉट CSS, और वो कोड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सेव भी कर देते हैं, ठीक है जी। इतना काम हमारा हो गया। वापस आते हैं और आगे कोई फाइल है हमारे पास नहीं है, ठीक है। आगे वो तरीका बता रहा है कि कैसे आप इसे लॉन्च कर सकते हो। खैर, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इसने हमें मैनिफेस्ट डॉट जेसन बना कर दी, ठीक है, इसने हमें बना कर दे दी। इसने पॉपअप डॉट एच टी एम एल बना कर दिया, पॉपअप डॉट जी एस बना कर दिया। आगे चलते हैं थोड़ा, बैकग्राउंड डॉट जी एस दिया, स्टाइल्स डॉट सी एस एस दे दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने भी सारे हमें बना कर दिए हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो हमने बनाई है इसके अंदर थोड़े चेंजेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैनिफेस्ट डॉट जेसन में आते हैं। अब यहाँ पर आइकन देखे 3 है, मैं इसमें सिर्फ एक ही इमेज यूज़ करूँगा, एक ही आइकन यूज़ करूँगा। तो 2 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है। और उसका नाम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, उसका नाम होगा आइकन डॉट पी एन जी, ठीक है। और वापस आते नीचे, यहाँ पर भी मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और जो हम यूज़ करेंगे वो होगा आइकन डॉट पी एन जी, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर सेट कर दी, बाकी चीज़ें ठीक है, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और बैकग्राउंड सारा कुछ ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो हमने आइकन रखा है ये भी तो लेके आना है। तो हम जाते हैं अपने फोल्डर में, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक आइकन है, एक तस्वीर है, ओके। वापस आते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास आइकन भी आ चुका है, जो कि यहाँ पर मेंशन है आइकन डॉट पी एन जी, ओके। अब एक काम करते हैं, ये जो एक्सटेंशन हमने अभी क्रिएट की है, चेक करते हैं कि ये काम भी करती है नहीं। तो हम अपना क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ से आपने आ जाना है एक्सटेंशंस में, ठीक है, मैनेज एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ पर देखें डेवलपर मोड जो है इसे आपने ऑन कर देना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है लोड अनपैक्ड, इस पर क्लिक करें और ये रहा हमारा वेब एक्सटेंशन, इसे सेलेक्ट कर लें, ओके। तो यहाँ पर देखें हमारी डिपेंडेंसी आ चुकी है, डिपेंडेंसी लिस्टर, ओके, और साथ में इसका आइकन भी है जो कि हमने सेट किया था, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे पिन कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब एक काम करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई वेब पेज नहीं, यहाँ से नहीं, कोई और ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन की है, तो ये हमारी वेब एक्सटेंशन है जो कि हमने अभी क्रिएट की। इस पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आ रहा है चेक डिपेंडेंसी, क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कुछ आउटपुट शो होता है या नहीं होता। CSS जावास्क्रिप्ट फ़ॉन्ट चेक, कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा हमें, मतलब ये कि इस डिपेंडेंसी ने हमें कुछ भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं किया, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, हम इसे एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं। वापस आते हैं इस चैट जीपीटी के पास, क्योंकि इसी से हमने लिया था। हम इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि डेट इट्स नॉट वर्किंग, ओके। और साथ में हम ये भी लिख देते हैं कि व्हेन आई क्लिक ऑन चेक डिपेंडेंसी बटन, ओके, क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर आके ना थोड़े चेंजेस करते हैं, मतलब ये जो इसने हमें कोड दिया ना, अब इसको उठाते हैं। चलें जी, सबसे पहले है मैनिफेस्ट डॉट जेसन, इसको कॉपी करते हैं। इसी चीज़ के अंदर ना यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट ऑल करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये जो आइकन है इनको मैं चेंज कर देता हूँ जल्दी से, और हमें चाहिए सिर्फ आइकन डॉट पी एन जी, इनको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ओके। यहाँ पर भी हमें चाहिए आइकन डॉट पी एन जी, सेव कर लेते हैं। और उसके बाद ये हो गया मैनिफेस्ट। उसके बाद हमारे पास पॉपअप डॉट एच टी एम एल, कॉपी करते हैं और ये रहा पॉपअप डॉट एच टी एम एल, सेलेक्ट ऑल, रिमूव एंड पेस्ट, जो कि हमने अभी लेकर आए कोड। उसके बाद हमारे पास है पॉपअप डॉट जे एस, कॉपी कर लेते हैं और ये रहा हमारे पास पॉपअप डॉट जे एस, सेलेक्ट ऑल, और इसे भी पेस्ट कर देते हैं, ओके जी। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास है बैकग्राउंड डॉट जे एस, कॉपी करते हैं और यहाँ पर है बैकग्राउंड, ये रहा, सेलेक्ट ऑल, रिमूव, और इसे पेस्ट कर देते हैं। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हाँ।
ऑप्शनल है वो कह रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसने हमें कोड नहीं दिया इसका, चलें जी कोई बात नहीं। CSS में आते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और कुछ है नहीं है, ठीक है। और ये रहा CSS, इसे सिलेक्ट ऑल करते हैं और इसे कॉपी कर देते हैं। चलें जी इतना काम हो गया, इसे सेव कर लेते हैं। और ये बैकग्राउंड वाले को सेव नहीं किया था, इसे भी सेव कर लेते हैं। अब वापस आते हैं, हमने क्या किया, अपने कोड के अंदर चेंजेस कर लिए। और ये जो एक्सटेंशन है, ये जो हमने यूज़ किया, इसे हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से रिफ़्रेश, और ये जो एरर्स आए हैं उन्हें क्लियर कर देता हूँ मैं। चलिए दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गए, क्लिक करते हैं, और स्टाइल भी चेंज है, ठीक है, डीप सीकर का क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास डिपेंडेंसीज जो है वो आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखें ये जावास्क्रिप्ट की डिपेंडेंसी है जो कि इस वेबसाइट में यूज़ की जा रही है, ये CSS की डिपेंडेंसी है, क्लियर। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज इस वेब पेज के ऊपर यूज़ की जा रही हैं वो सारी डिपेंडेंसीज हमारे पास आ चुकी हैं। अगर आप जावा डेवलपर हैं या कोई भी और बैकएंड डेवलपर है तो आपको पता होगा कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। और हमारी सीरीज़ भी चल रही है जावा फुल स्टैक की, तो उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि क्या होती हैं डिपेंडेंसी। तो हमने क्या किया, चैट जीपीटी को भी यूज़ किया आपके सामने, और हमने डीप सीक को भी यूज़ किया, दोनों को सेम प्रॉम्प्ट दिया, दोनों से एक एक्सटेंशन बनवाई, लेकिन जो प्रॉपर वर्क कर रही है ना वो डीप सीक की है। ओके, अभी मैंने इसको कहा था कि ये वर्क नहीं कर रही, तो उसने क्या किया, मुझे कोड चेंज करके दे दिया। हो सकता है ये कोड जो है अब जाके वर्क करे, हो सकता है कर ले, लेकिन फर्स्ट टाइम में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ वो डीप सीक का हुआ। अब यहाँ पर एक एक्सटेंशन मैंने आपको बनाकर दिखाई कि कैसे एक्सटेंशन बनती है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसके फोल्डर का। आपने क्या करना है, खुद से कोशिश करना है, कोई एक्सटेंशन आप क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी या डीप सीक, आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज़ करें। और अगर आपको कोर्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।